जब प्रकट हुए तो संतों ने उनको क्या उपदेश दिया? संतों ने परमात्मा के गुणों का बखान करके उनको बताया कि हम जितने भी रूह हैं, हम परमात्मा की अंश हैं। परमात्मा में ये गुण है कि वो किसी का बुरा नहीं करता। अब देख सकते हो उसकी जो दुनिया है उसमें ठग भी रहते हैं, डाकू भी रहते हैं, लुटेरे भी रहते हैं, धर्मात्मा भी रहते हैं, संत फकीर भी रहते हैं, हर प्रकार के धोखेबाज भी हैं, रोजाना कत्ल करने वाले भी हैं। लेकिन परमात्मा के लिए उनका कोई फर्क नहीं है, वो किसी को कुछ नहीं कहता है, सबके साथ एक जैसा व्यवहार करता है। अपने कर्म करने के लिए इंसान खोटे मंदे जो कर्म करता है अपने कर्म भोगता है। इसलिए उसने उनकी कर्म की आज़ादी तो उन पे छोड़ दी परमात्मा ने, लेकिन खुद अपनी तरफ से किसी को वो बुरा भला या किसी को इनाम नहीं देता है। लेकिन जीव जो अपना कर्म करता है उसके अनुसार मिलता है। तो इसी प्रकार से आत्मा में और परमात्मा में ये अंतर आ गया। अगर इन्हीं आत्माओं को उन दोषों से मुक्त कर दिया जाए या उन दोषों से ये बरी हो जाए तो इसका परमात्म रूप ही है। ये आत्मा फिर परमात्मा में उसी प्रकार से मिलने के काबिल है जिस प्रकार से पानी है, मटके में है, किसी बर्तन में है। उस पानी को अगर हमने सागर में, समुद्र में जाके डाल दिया तो मटके का, बाल्टी का, गिलास का या और किसी बर्तन का पानी नहीं रहा, वो सागर में मिलके सागर हो गया। इसी प्रकार से रूहें भी जब परमात्म में मिल जाती हैं तो ये भी परमात्म रूप बन जाती हैं, क्योंकि अगर अलग होती तो ये पानी पर अलग तैरती दिखाई देती, उनमें मिल नहीं सकती थी। लेकिन जब ये दोष मुक्त होगी, इनमें दोष नहीं है कोई भी, और ये जल का रूप ही जब हो गई तो जल में जाके शामिल होगी। इसी प्रकार से जब संतों ने उसका उपदेश देते हैं तो फिर उनके मन में भेदभाव होना भी नहीं चाहिए। बल्कि महापुरुषों ने तो यहाँ तक फरमाया है कि वैद्य को, गुरु को, ज्योतिषी को और न्याय करने वाले जज को, उनकी दृष्टि में किसी भी प्रकार का दोष नहीं होना चाहिए किसी के प्रति। वो किसी को ये नहीं देखते ये कौन है। वैद्य के पास किसी भी मरीज को लेके जाओगे, ना उसकी वो जाति देखता है, ना उसको ये देखता है ये कौन है, कैसा है, उसका इलाज करेगा। न्याय करने वाला अगर न्यायाधीश है, वो न्याय करते वक्त अगर पक्षपात किसी का करता है तो न्याय नहीं होता, वहाँ पर फिर गलत हो जाता है। न्यायाधीश किसी को ये सोच के देख के नहीं करता कि मैं इसका फेवर करूं या इसका ना फेवर करूं। इसी प्रकार राजा का भी होना चाहिए। राजा प्रजा का पिता होता है, वो प्रजा में भेद नहीं करता, कोई किसी जाति का हो, ऊंचा नीचा, अगर भेदभाव करता है तो उस राजा का राज ज्यादा नहीं चलता है। ज्योतिषी को भी किसी का ये देख के उसको गलत राय नहीं देनी चाहिए कि तेरे अपने लालच के लिए या किसी और किसी अपने हित के लिए वो उसके अहित की बात ना करे। जैसी हो, जैसी उसकी समझ में आती है वैसी ही उसको कहनी चाहिए। इसीलिए संतों के पास जो जीव जाते हैं तो संत उनको शिक्षा ये देते हैं कि आप लोग अपने इन बुराइयों से मुक्त हो। पहले बुराइयों से जब मुक्ति पाओगे तब आप उस परमात्मा के घर में जाने के काबिल बनोगे। अगर हमने वो गुण, इतने गुण अपना लिए, अब गुरु को क्यों ऊंचा मानते हैं? परमात्मा तो परमात्मा है, लेकिन गुरु वो माध्यम है जो परमात्मा से मिलवाता है। इसलिए गुरु का आदर और सम्मान हम परमात्मा से पहले इसलिए करते हैं कि वो हमें अगर नहीं मिलते, वो हमें ये परमात्मा का गुणगान करके नहीं बताते कि परमात्मा की भक्ति करने से हमें क्या मिलेगा, और वो हमें वो रास्ता नहीं दिखाते कि किस रास्ते पर चल के हम उस तक पहुंच सकते हैं या उनके आशीर्वाद, उनकी दुआ ले सकते हैं, तो हमारे पल्ले कुछ नहीं होता। इसलिए गुरु की पूजा प्रथम बताई है कि गुरु को प्रथम पूजो, क्योंकि जिस गुरु के माध्यम से परमात्मा का रास्ता हमें मिला, उनका भेद हमें मिला, उनकी पूजा पाठ करने का तरीका हमें मिला, अपनी बुराइयों का दर्पण हमें दिखा के उन बुराइयों को मिटाने का तरीका उन्होंने बताया, और जिस मंत्र के जाप करने से, सुमरण करने से, याद करने से हमारी बुराइयां निकलती रही और अच्छाइयों का संग्रह किया तो हम परमात्मा तक पहुंचने के लायक बने। तो इसलिए हमारा जो आपसी द्वेष है, अगर आप छोटी सी भी बात कोई होती है,
हर इंसान की ये बात है, अगर तुमने किसी को बुरा कहा है, अगर किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ है या कोई और बात हुई है, तो आपके मन पर उसकी ऐसी गहरी छाप पड़ती है कि सोते उठते बैठते जैसे कांटा करकता है, इसी प्रकार से वो बात दिल में करकती रहती है। जब वो बात दिल में करकती रहती है तो फिर दूसरी बातें याद नहीं आ सकती। तो धीरे धीरे करके हमें क्या है कि हमें वो समता का रास्ता अपनाना चाहिए। अगर कोई बुरा कह देता है, मैं एक सीधा रास्ता बताया करता हूँ सुखी जीवन का। मैं कहता हूँ कि अगर तुम्हारे से कोई बुराई करता है, कोई गलती कर देता है तुम्हारी, तो तुम उसको माफ कर दो, वो जल्दी दुख मिट जाएगा। गलती की है तो तुम फटाफट माफी मांगो, वो बात वहीं पर खत्म हो जाएगी, आगे बढ़ेगी नहीं। अगर इन दो बातों को आप अपना लोगे तो आपके जीवन में, मैं कहता हूं, सुख शांति और समृद्धि अपने आप आती चली जाएगी, आप में समभाव आ जाएगा। फिर एक चीज सोचा करो कि अगर कोई बुरा करता है उसको बुरा करने दीजिए, वो उसकी बुराई है, अगर वो करेगा उसका परिणाम उसको मिलेगा। लेकिन हम अगर उस बुरा करने वाले के साथ बुरा करते हैं तो हमने अच्छा कौन सा कर दिया, हम भी तो बुराई करने पे तुल गए। इसलिए हमें बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हमने बुरा किया तो हम बुरा करने के बाद उस बुराई का परिणाम हमें मिलेगा। लेकिन दूसरा अगर कोई बुराई करता है, तीन चीजें हैं, बुराई को ना देखो, ना बुरा बोलो और ना बुरा सुनो। इन तीन इंद्रियों से, ये तीन बातों से अगर तुम बच जाओगे, जबान से बुरा मत बोलो, कान से बुरा मत सुनो, अगर कोई कहता भी तो कान ना दो। कान ना देने का मतलब ध्यान ना दो उस पर, कान से तो सुनाई देगा लेकिन ध्यान ना दो किसी ने क्या कहा है। अगर कोई कहता भी है तो उसको अनसुनी करो, ना जबान से बोलो, ना कान से सुनो और ना ही उसमें चित्त दो। अगर आप बोलते हो, सुनते हो, ध्यान देते हो तो वो चीज निश्चित रूप से आपके दिल पर, दिमाग पर ऐसी पकड़ बना लेगी कि भूले से भी नहीं भूली जाती वो। और फिर क्या होगा कि हम उसके बदले में कुछ ना कुछ बुराई कर बैठते हैं। लेकिन धीरे धीरे करके अगर हम ये अभ्यास करें कि बुराइयों को त्यागते चलें, और जब वो बुराइयां निकल जाएंगी उसकी जगह अच्छाई लेती चली जाएंगी, तो एक समय, एक दिन ऐसा आएगा हम दिल से साफ, पाक और पवित्र हो जाएंगे। जब वो पवित्रता हमारे मन में घर कर लेगी तब हम उस प्रभु के नाम को जपने के काबिल बनेंगे, और फिर हम ये कहने के लायक बन सकते हैं कि हरी तजों पर गुरु ना बिसारो। क्योंकि हमारी जो ये हालत हुई, मैं तो मेरी अपनी बताता हूँ कि मैं सतगुरु का गुण इसलिए गाता हूँ कि अगर मुझे गुरु नहीं मिलते तो आज तक मैं दुनिया में नहीं रहता। क्योंकि जो बुराइयां मैंने बताई हैं अपनी जबान से, मैं किसी और की नहीं, अपनी बताता हूँ। मेरे अंदर ये बुराइयां थी, अब भी हूँ, हैं, क्योंकि अपनी बुराई मैं नहीं देख सकता, अब भी हैं बुराइयां। बुराइयां तो जब तक जीऊंगा तब तक भी नहीं निकल पाती हैं। लेकिन जब गुरु के सानिध्य में आए, गुरु ने हमें वो मंत्र दे दिया, गुरु ने हमें वो राह दिखा दी, गुरु ने दर्पण की तरह ये बता दिया कि देख तू जो कर्म करेगा उसका फल तुझे ये मिलेगा, और फिर हम उसकी अनदेखी करते हैं, अनसुनी करते हैं और उसकी तरफ से ध्यान हटा लेते हैं, तो क्या है कि हम अपने आप को धोखा देते हैं। जो इंसान खुद को धोखा देता है उसको कौन बचा लेगा। जो इंसान दूसरे को देता है तो उसको तो कोई ना कोई बोल भी देगा कि तेरे लिए अच्छा नहीं है, आपको ये नहीं करना चाहिए। लेकिन हम तो खुद को अपने को ही धोखा दे रहे हैं। तो इसलिए संतों ने क्या कहा कि अपने आप को पहचानो, अपने आप को जानो। अपने आप को जानने का मतलब है कि तुम अपने जो करनी करते हो, जो तुम्हारा रोजाना का नित्य प्रति का व्यवहार है, उस व्यवहार को देखो कि तुम्हारा व्यवहार कैसा है। क्या तुम झूठ नहीं बोलते? क्या तुम्हारे ईर्ष्या नहीं होती? क्या तुम किसी की निंदा नहीं करते? क्या तुम चोरी नहीं करते? क्या किसी के प्रति तुम द्वेष भावना नहीं रखते? अगर रखते हो तो अपने आप को लानत दो। धीरे धीरे करके अपने आप को ये समझाओ कि जब मेरे अंदर ये बुराइयां हैं तो मैं कैसे अपने आप को ये कह सकता हूं। लेकिन दुनिया बही जा रही है उस ओर, हम उस दुनिया के साथ हैं, हमारे अंदर तब्दीली नहीं आती है। मैं कहता हूं या तो हम उपदेश को समझते ही नहीं है, जानते ही नहीं है। अब इतनी कहीं कथा होती है, भागवत की कथा होती है, कहीं गीता का उपदेश होता है, कहीं हनुमान जी का पाठ होता है, कहीं रामायण की कथा बाची जाती है, बड़े लोग इकट्ठे होते हैं, उनको लाया जाता है या अपनी मर्जी से आते हैं। बचपन से कहानी सुनते हैं, छोटे छोटे बच्चों की किताब में आती है,
रामायण की पूरी आती है, गीता का पूरा उपदेश आता है, कृष्ण जी ने जो उपदेश दिया उसके छोटे छोटे अंश इनको मिलते रहते हैं। वैसे भी कथाओं के माध्यम से और आजकल तो टीवी के माध्यम से नित्य प्रति कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, लेकिन हम उसको अपनाने के लिए तैयार नहीं हैं। हमारे वेदों को देखो, शास्त्रों को देखो, पुराणों को देखो, ज्ञान के अथाह भंडार हैं, लेकिन वो ज्ञान क्या है कि उस ज्ञान के कारण हमारा जीवन स्तर ऊंचा उठ सकता है। वो सभी चीज इसी ओर की इशारा करते कि बुराइयों को छोड़ो, लेकिन बुराई नहीं छोड़ी जाती। हमने अपना तो ली, वो आज से नहीं, युगों से अपनाई हुई है। क्यों अपनाई हुई है आप कहोगे, युगों से? मैं कहता हूँ हाँ, क्योंकि हमने एक जीवन हमारा ये नहीं है, ये तो हमारा पता नहीं कौन सा जीवन है, लेकिन 84 लाख क्यों नहीं मिलती हैं, परंतु मौका इंसान के ही रूप में मिलता है जीव को कल्याण के लिए, क्योंकि इसमें गुरु मिलता है, गुरु मिलता है तो सत्संग मिलता है, सत्संग मिलता है तो जीव के सुधार की बातें, उपदेश उसमें बताया जाता है, और उसको जो अपना लेता है वो तो इस संसार सागर से पार हो जाता है, और जो नहीं मानता वो डूब जाता है। अब संसार सागर में बिना पानी के डूबता है ये जीव, तो इस 84 के चक्कर में पड़ के ये जीव ऊंची नीची योनियों में कष्टों को भोगता हुआ, और मनुष्य का शरीर इसको मुश्किल से मिलता है। लेकिन अब तो ये चोला मिला भाग से, फिर ये ऐसा मिले नहीं जैसे फूल टूटे डाल फूल से, लाख यत्न करो जुड़े नहीं। जिस प्रकार से फूल डाली से टूटने के बाद में तुम लाख यत्न करो वो जुड़ नहीं सकता, इसी प्रकार से इंसान का चोला जो मुश्किल से मिला है ये दोबारा नहीं मिलेगा। लेकिन हम सोचते हैं कि ये ऐसा ही चलता है, किसी ने देखा है, कौन जानता है। हम 2 रोटी के साधन के लिए तो रात दिन एक कर देते हैं, लेकिन इस जीव के कल्याण की बात कभी नहीं सोचते। इसलिए हमें वो पिछले जन्मों की कहानी याद नहीं है कि हमने कैसे कैसे कर्म किए थे, कौन से मौके मिले थे। थोड़ी देर पहले इन्होंने एक शब्द गाया था कि अपना मानुष जन्म सुधार, भूल में क्यों फिरे लूटी है लूटी। अपना मानुष जन्म सुधारो, ये बिगड़ा हुआ है, आज का नहीं बिगड़ा हुआ, युगों से बिगड़ा है, पिछले जन्मों से बिगड़ा है। उनमें अज्ञान में जो कर्म कमाए, उस कर्म फल को लिए हुए हम एक योनि से दूसरी योनि में उस कर्म को ढोते हुए आए हैं। लेकिन अब भी जब मौका मिला है, फिर भी उस कर्म की गठड़ी को उतार के फेंकना नहीं चाहते हैं। अब तो वो भोर भई है, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ तो सोवत है। तुम कहाँ सोचते हो कि रैन बाकी है, ये जीवन बाकी नहीं है। वो सुबह हो चुकी है, अब तो शाम फिर ढलने वाली है, और ये शाम फिर ढल जाएगी ना, फिर रात के अंधेरे में कुछ नहीं ढूंढ पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए इस मनुष्य योनि का पूरा लाभ आप कब उठा सकते हो कि अच्छे काम करके, मन से, वचन से और कर्म से पवित्र होके। अगर तुम्हारे पास धन है तो दान पुण्य करो, शरीर तुम्हारा अच्छा है तो सेवा करो, जबान परमात्मा ने दी है प्रभु का गुणगान करो, दूसरे से मीठा करो, इज्जत करो, सम्मान करो। तुम जैसा करोगे वैसा बदले में मिलेगा आपको। किसी की इज्जत करते हो तुम्हें इज्जत मिलेगी, प्यार करते हो प्यार मिलेगा, नफरत करोगे तो नफरत ही मिलेगी। लेकिन नफरत करके तो तुम अपना ठिकाना नरकों में बनाओगे, और मीठा और अच्छा व्यवहार करके तुम इस जीवन को भी सुखी बना लोगे। और आगे जब इस जीवन को कैसे, अगर तुम अच्छा व्यवहार करते हो, हर इंसान आपकी प्रशंसा करेगा, कहेगा वो इंसान कितना अच्छा है। और मैं तो कहता हूं भागी हैं ये बच्चे, नौजवान बच्चे, कोई 12 का, कोई 14 का, कोई 16 साल का है, कि इस उम्र में इनको जब अच्छा उपदेश मिले, अच्छी शिक्षा मिले। यही उम्र होती है बच्चे की बनने की और बिगड़ने की। वो तो एक टाइम था हमारे वक्त में कि हमें कोई ये दीक्षा देने वाला भी नहीं था। अगर कहीं हमें गुरु के दर्शन भी होते थे तो हम उस बात को जानते ही नहीं थे, खिल्ली उड़ाते थे, मजाक करते थे। लेकिन क्या पता था कि एक दिन उन्हीं गुरुओं की शरणों में जिनका मजाक उड़ाते हैं, कि उन्हीं की शरण में आके और हमें जीवन का रास्ता दिखाई देगा। ये जीव भटका हुआ है, गुरु ही इसको रास्ता दिखा सकता है। लेकिन ऐसे गुरु के चंगुल में ना फंसना जो तुम्हें बुराई के रास्ते पे चला दे, जो तुम्हें धोखेबाजी की बात सिखा दे, जो तुम्हारे जीवन को बिगाड़ना सिखाए। उस गुरु की शक्ल भी देखोगे तो पाप लगेगा। गुरु कैसा होना चाहिए? गुरु वो होना चाहिए जो तुम्हारे जीवन को सुधार दे। अगर गुरु के अंदर स्वार्थ भरा हुआ है,
अगर गुरु लालच करता है, अगर गुरु तुम्हें कोई गलत शिक्षा दीक्षा देता है, अगर गुरु तुम्हें किसी गलत रास्ते पर ले जाता है, तो उस गुरु को गुरु नहीं दुश्मन समझना चाहिए। क्यों? जो जीव गुरु का काम क्या है? रास्ता दिखाना, अज्ञान को मिटाना, भ्रमों से निकालना, सच्चा उपदेश देना और जीव को उस कल्याण के रास्ते पे लेके जाना। लेकिन आज गुरुओं ने क्या बना लिया? कोई गुरु शराब पीता है, परवाह ही नहीं है। कोई मांस मिट्टी खाते हैं, परवाह ही नहीं है, फिर भी गुरु हैं वो। अरे मैं कितने देखते हो आप, कथा होती है, भीड़ होती है, जो लोग शाम को देखो शराब पीते हैं, मांस अंडे खाते हैं, और देखते हो तो कथा में जाके देखोगे तो सबसे आगे बैठे हुए ताली बजाते मिलते हैं। क्या बुराइयां मिट गई उन लोगों की? क्या वो कथा सुनने से पार हो गए? तो हम ना तो तीर्थ का खंडन करते, ना व्रतों का खंडन करते, हम बुराइयों का खंडन करते हैं। अगर तुम कहीं भी जाते हो वहां से अच्छी शिक्षा लेके आओ, अच्छे गुणों को अपनाओ जो तुम्हारे जीवन को बना दे। तीर्थ पे जाओ, कोई मना नहीं करता। व्रतों को करो, अपने शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए कोई बुरा नहीं है। पूजा पाठ करो, मंदिरों में सिर पटकने की जरूरत नहीं। अपने घरों में पूजा पाठ के लिए तुम्हारे प्रभु को ही तो याद करना है। तुम्हारा घर मंदिर है, घर से बढ़ के कोई मंदिर नहीं है। पूरा परिवार बैठ के उसको में पूजा करो। कौन मना करता है कि धूप बत्ती दीपक ना जलाओ? खूब जलाओ। कौन कहता है कि तुम मिठाइयां ना बांटो, प्रसाद ना बांटो, रोजा ना बांटो? ये तो पाखंडी लोगों की बात होती है जो उस बात को कचरा बना देते हैं, समझते नहीं है। लेकिन मुक्ति के लिए ये चीज नहीं है। मुक्ति के लिए तो नाम है, मुक्ति के लिए भक्ति है। मुक्ति कहाँ होगी? कि चित्त की वृत्तियों को एकाग्र करके एकांत में बैठ के जब अपनी रूह को तुम रूहानी मंडलों में ऊपर ले जाओगे, जो इस मन से, शरीर से और आत्मिक मंडल से ऊपर जब निकल जाएगी, तो फिर वो उस दर्जे में पहुंच जाएगी कि जहां जाने के बाद में इसका आवागमन नहीं होता, संसार में पुनर्जन्म नहीं होता। ये उस अमरता को प्राप्त कर लेगी। अब उस चीज के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। हम तो तेरी मेरी में फंस जाते हैं। हम तो इन बातों में फंस जाते हैं कि हम पूजा नहीं करते किसी की। क्यों नहीं करते भाई? हमारे देवी देवता हैं जो हमारे, उनकी इज्जत नहीं करते, माँ बाप की क्या इज्जत करेंगे? वो हमारे पूज्य हैं। वो अपने वक्त में युग पुरुष थे। हम राम को भी मानते हैं, कृष्ण को भी मानते हैं, जितने भी देवी देवता सबको मानते हैं। प्रथम पूजा उनकी है, और पूछो। उसके माँ बाप की पूजा है, फिर गुरु की पूजा है। जो उनको पूजेगा वो गुरु को भी पूज लेगा, जो उनको नहीं पूजता है गुरु को क्या पूजेगा? हम किसी का खंडन नहीं करते, हम तो ये कहते सही रास्ते पर चलो। सबसे पहली बात है कि जब बुराइयां मिट जाएंगी, अच्छाई इंसान के मन में आ जाएगी। वो तो बच्चे की भी पूजा करता है। पूजा नाम प्यार का है। सबसे जब प्यार करोगे, सबकी पूजा करते हो। जो प्यार नहीं करता वो पूजा किसकी करेगा? किसी की भी नहीं करता। नफरत है उसके दिल में। तो नफरत तो ऐसी चीज है जिस प्रकार से कि एक दूध के भरे हुए बर्तन में थोड़ा सा नींबू डाल दिया जाए, फट जाएगा दूध। थोड़ी लस्सी उसमें डाल दी जाए, फट जाएगी। वो फटने के बाद में उसका कुछ भी नहीं बनता है। इसी प्रकार से बुराइयां भक्ति के रास्ते में ऐसा रोड़ा है। तो इंसान को मूल रूप से अपना सुधार करने के लिए उन बुराइयों को त्याग देना चाहिए।